आज का टॉपिक है डिस्टिलेशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिस्टिलेशन क्या होता है और क्या होती है इसकी वर्किंग प्रोसेस। हम इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझेंगे और लास्ट में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा डिस्टिलेशन के, जिसके द्वारा आप एग्जाम में बहुत कुछ लिख के आ सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि आज आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है। आप कह सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डिस्टिलेशन वो यूनिट ऑपरेशन है जिसमें किसी सॉल्यूशन में उपस्थित कंपोनेंट्स को थर्मल एनर्जी के द्वारा वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि के आधार पर सेपरेट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन में उन्हीं कंपोनेंट्स का सेपरेशन किया जाता है जिनके वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पर अलग अलग होते हैं। इस यूनिट ऑपरेशन को फ्रैक्टोनेशन या फिर फ्रैक्टोनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, जिसमें लगभग प्योर कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं। डिस्टिलेशन का यूज़ मास ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, जिसमें मास का ट्रांसफ़र और सेपरेशन दो फेस में होता है, मतलब दो अवस्था में होता है। इसका सामान्यतः यूज़ केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में किया जाता है। ये था इंट्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हो डेफिनेशन। आप इसको नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्टिलेशन की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले डिस्टिलेशन कॉलम में सॉल्यूशन को भेजा जाता है, मतलब बाइनरी मिक्सचर को भेजा जाता है। फिर कॉलम को थर्मल एनर्जी जैसे कि स्टीम प्रोवाइड कराई जाती है। जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अर्थात जिसका वेपर प्रेशर हाई होता है और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाता है, वो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाता है, जिसको टॉप प्रोडक्ट के रूप में टॉप सेक्शन से प्राप्त कर लिया जाता है और बॉटम सेक्शन से बॉटम प्रोडक्ट को प्राप्त कर लिया जाता है और सॉल्यूशन का सेपरेशन और मास का ट्रांसफर हो जाता है। ये थी वर्किंग प्रोसेस। आप इसको नोट कर लेना। चलिए अब इसको डायग्राम से समझते हैं। यह है डिस्टिलेशन का फ्लो सी डायग्राम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फीड है, मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए और बी प्रेजेंट है। हमको ए और बी को सेपरेट करना है, मतलब अलग करना है। इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट लो है, मतलब कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है और उसको मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं। उसी तरह कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेपर प्रेशर लो होगा और इसको लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कहेंगे। अब ध्यान देना, जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो उतनी ही जल्दी लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाता है। इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू या फिर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब इसके डायग्राम को समझते हैं। इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। इसे कहते हैं टॉप सेक्शन, इसे कहते हैं बॉटम सेक्शन, इसे कहते हैं कंडेंसर और इसे कहते हैं रीबॉयलर। चलिए अब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन को कॉलम में भेजते हैं, फिर हम थर्मल एनर्जी को जैसे कि स्टीम उसको कॉलम के द्वारा सॉल्यूशन तक पहुंचाते हैं। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो उतनी ही जल्दी लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाता है। इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाएगा, जिसको हम टॉप सेक्शन से प्राप्त कर लेते हैं। और फिर हमारे पास बचता है कंपोनेंट बी जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, उसको हम बॉटम सेक्शन से प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या हुआ, कंपोनेंट ए और बी का सेपरेशन हो गया और मास का ट्रांसफ़र हो गया। ये थी वर्किंग प्रोसेस। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मास का ट्रांसफ़र और सेपरेशन दो फेस में होता है, मतलब दो अवस्था में होता है। अब ध्यान दीजिए, पहले हमारे पास जो सोल्यूशन था वो लिक्विड के फॉर्म में था, उसमें कंपोनेंट ए और बी दोनों ही लिक्विड के फॉर्म में थे। लेकिन जब कंपोनेंट ए का सेपरेशन हुआ या फिर आप बोल सकते हो मास का ट्रांसफ़र हुआ, तो कंपोनेंट ए हमें वेपर की फॉर्म में मिला और वहीं पर कंपोनेंट बी हमें लिक्विड की फॉर्म में मिला। इसका मतलब ये हुआ कि मास का ट्रांसफ़र और सेपरेशन दो फेस में होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो या फिर अपना सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। अगर आपके पास केमिकल ब्रांच है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।